अभी हम सोशल मीडिया पे ज़रा देख रहे थे चीज़ें, तो हमें पता लगा कि कल बड़ा हिस्टोरिक दिन था। आपको पता है कि इजराइल और यूएई के ताल्लुकात तो बहाल हो गए हैं। और कल क्या हुआ? कल जी ये हुआ कि पहला जहाज़ जो था पैसेंजर प्लेन, इजरायली पैसेंजर प्लेन, वो अबू धाबी एयरपोर्ट पे लैंड किया, जो कि लोगों के लिए भी बड़ी हैरान कुन बात थी, बिकॉज वो सारा उनका स्क्रिप्ट भी लिखा हुआ था, एक टेक्स्ट जो उनकी अपनी लैंग्वेज है। ऐसी चीज़ ऑब्वियसली आपको पता है कि देखी नहीं कभी गई। अरब मुल्कों में क्या, हमारे यहाँ भी वी जस्ट डोंट गेट टू सी दैट। तो बहुत बड़ा ये दिन था। लेट्स सी हाउ उनके लिए। सो इस पे आपके जो भी तासुरात हैं वो यहाँ तो आप अपने तक रख सकते हैं, यहाँ पे जियो पाकिस्तान ये अपने तक ही रखने हैं मेरा ख्याल, क्योंकि हमने भी काफी अपने तक ही रखे। एनीवे जी, एक और बात है जो आपसे करना चाहते हैं और आपको बताएं, और हम भी अपने तक ही रखेंगे, है ना, वो वी कैन नॉट जस्ट डिस्क्लोज। जगह जगह जमा बारिश का पानी डेंगू मच्छर की नर्सरी ना बन जाए। बाय द वे दिस इज अ वेरी रियल थ्रेट। इंतजामिया इस खतरे को सामने रखे और हंगामी नौयत के इक़दाम ज़रूरी हैं। कराची समेत पूरे मुल्क में बारिश के पानी में डेंगू मच्छर और लावा की अफजाइश का खदशा है। डेंगू मच्छर का कोई मखसूस इलाज नहीं, एहतियाती तदाबीर ही से डेंगू के अफजाइश जो है उसको रोका जा सकता है। एक्चुअली ये थ्रेट जो है, ये आपको जब बहुत से मच्छर नज़र आ रहे हो ना, पानी जहाँ जहाँ खड़ा है और आपको पता है गटर का भी पानी है, यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मच्छर इट इज़, लेकिन खौफ एक है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक डेंगू के मरज़ से बचाव के लिए ज़रूरी है कि कहीं भी पानी जमा ना होने दिया जाए। माहिरीन के मुताबिक साफ़ पानी इस मरज़ को फैलाने का सबब बन सकता है। बारिश के बाद अगर घरों के आसपास या लॉन वगैरह में पानी जमा हो तो उसे फ़ौरन निकाल कर वहाँ स्प्रे करने से डेंगू बचाव मुमकिन है। और इसके लिए ज़रूरी है कि वफाकी और तमाम सूबाई हुकूमतें हंगामी बुनियादों पर मुहिम चलाएँ ताकि कोरोना के बाद इस वबा से भी आवाम की जानें बचाई जा सके। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मेरे यहाँ भी गमलों में कहीं कहीं ना पानी जमा हो गया है, तो व्हाट आई कैन डू इज़ दैट उस पानी को ड्रेन ऑफ करें और यहाँ पर वहाँ पर मच्छर मार स्प्रे किया जाए। और एक्चुअली एक सच बात ये है कि मैंने भी बहुत अरसे से, मतलब एक इक्का दुक्का मच्छर नजर आ जाते हैं घर में, लेकिन आजकल जरा ज्यादा नजर आ रहे हैं क्योंकि गंद इतना पड़ा हुआ है। पिछले दिनों माशाल्लाह मक्खियों की ऐसी थी जैसे यलगार है। डॉक्टर इकबाल मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बरसात के बाद की जो सूरत हाल है, किस तरह से इससे हमें खतरा हो सकता है, उस पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद कई मकामात पर पानी, स्टैगनेंट वाटर जिसे कहते हैं ना, वो जमा हो गया है और सड़कों पर भी, घरों में भी। और क्या इस तरह डेंगू का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इस वक्त तो बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है, क्योंकि इसमें थाउजेंड्स नहीं, मैं तो कहता हूँ कि लाखों में ब्रीडिंग साइट्स डेवलप हो चुकी होंगी और हो चुकी हैं। तो बहुत बड़ा ख़तरा आउटब्रेक का मौजूद है और उसके लिए हमने हालांकि तैयारी भी बहुत की हुई थी और जुलाई से हमने काम शुरू कर दिया था, लेकिन लोगों के लिए अलर्ट है और जनरल पब्लिक के लिए कि डेंगू का आउटब्रेक हो सकता है और साथ साथ मलेरिया का भी आउटब्रेक हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक और बहुत बड़ा कंसर्न ये है कराची वालों के लिए कि कराची में आपने देखा है कि बारिशों का जो पानी है वो सीवरेज के पानी के साथ मिल गया है और सड़कों पर आ गया है और घरों में घुस गया है। तो इस तरह किन बीमारियों का खतरा हो सकता है? और कहा तो ये भी जा रहा है कि शायद वो आपकी वाटर लाइन्स जो हैं उसमें भी मिक्स हो गया। तो हम क्या पानी यूज़ कर रहे हैं? देखिए, ये ख़ास तौर पे क्योंकि मौसम है पोस्ट मानसून हम जब कहते हैं, तो फिर उसमें डेंगू ऑन टॉप है और मलेरिया है, लेकिन उसके साथ साथ वाटर बॉर्न डिजीज़ भी फैलने का बहुत ज़्यादा इम्कान हो जाता है, लाइक डायरिया है। और उसके बाद टाइफाइड ख़ास तौर पे हमारे पास एक कराची में एक बहुत बड़ा इशू हो चुका है। सिंध के कुछ और इलाकों में भी है, लेकिन कराची में ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड के भी ज़्यादा इम्कान होते हैं। तो पीने का पानी भी जो है वो मुज़र सेहत होगा लोगों को, वो भी जो है वो उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स बड़े लेने पड़ेंगे पानी को इस्तेमाल करने के लिए। बॉयल वाटर और या इस तरह का जो भी मतलब सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो वो लोगों को पीना पड़ेगा। वाटर बॉर्न डिजीज़ के भी फैलने का बहुत ज़्यादा इम्कान हो जाता है ऐसी सूरत हाल में। फूड बॉर्न डिजीज़ हैं, इस तरह की ये बीमारियाँ फैलने का बड़ा खदशा है, क्योंकि ये बड़ी बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, इसमें शायद हमने भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। तो लोगों को बड़ी एहतियाती तदाबीर करनी पड़ेगी इन बीमारियों से बचने के लिए। अब डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी निशानदेही की है चीज़ों की, मामलात की, कि अगर पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं लाइन वाटर, तो मेक श्योर कि आप उसे अच्छी तरह उबालें ताकि आप बीमारियों से बच सकें। अब ये सब बीमारियां हैं, डेंगू है, और जाहिर है कि इन सब को किसी वबा की सूरत नहीं बनने देना चाहिए। इसके लिए हुकूमती सतह पर आप क्या समझते हैं, क्या करना चाहिए और शहरियों को खुद क्या एहतियात करनी होगी? ब्रीडिंग साइट्स मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ के लिहाज से ख़त्म करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जिसमें टाइम लगेगा। इसमें शहरियों का रोल बड़ा आ जाता है, वो प्रिवेंटिव मेजर्स लें अपने हिफाजत खुद के तहत।
तो डेंगी, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ लाइक मलेरिया या फिर डायरिया वगैरह इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। शहरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, मसलन डेंगू और मलेरिया के लिए मैं जैसे कहूँगा कि वो अपने घरों को साफ़ करने की कोशिश करें। जैसे ये आफत उनके पास से उनके ड्रेनेज सिस्टम ठीक हों तो वो लॉन्ग स्लीव शर्ट्स पहने, ट्राउज़र्स वगैरह का इस्तेमाल न करें, खुली जगहों पर ना घूमें शाम के टाइम पे जहाँ मॉस्किटो ज़्यादा हो। स्प्रे घरों में अपने करें, फ्रीक्वेंटली स्प्रे करें घरों में, और ख़ास तौर पर जो है वो जालियाँ वगैरह घरों में अगर टूटी हुई हैं खिड़कियों की या दरवाज़ों की वो ठीक करें, न सिर्फ घर बल्कि दफातर, क्योंकि ये बीमारी ख़ास तौर पे वेक्टर बॉर्न डिजीज़ डेंगू है, ये ख़ास तौर पर ज़्यादा होती है घरों में, इंडोर इसकी ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकबाल मेमन। और डेफिनेटली जहाँ बाकी चीज़ें सैनिटाइज अपने आप को रखा ही हुआ है, हमने कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ स्प्रे भी ऐड कर लें, और या इंसेक्ट किलर टाइप ऑफ स्प्रे।